आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, मुझे बेटा ही चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। माँ जी ये तो भगवान के हाथ में है ना। बेटा ही चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। हम कुछ मानते हैं, मुझे बेटा ही चाहिए। माँ जी ऐसा मत कीजिए। नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए। लोग फिर इस बार बेटी मुझे बेटी नहीं चाहिए, उसको बोलो कि गिरा दे इसे। माँ जी ऐसा मत कीजिए माँ जी, प्लीज माँ जी। नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए। मामा, मामा मुझे मत मारो माँ, मुझे इस दुनिया में आना है माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे भी इस दुनिया को देखना है माँ, मुझे भी आपका प्यार चाहिए माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ माँ, मुझे भी देश का नाम रोशन करना है, आपका नाम रोशन करना है माँ, मुझे मत मारो माँ। मेरे बच्चा, ये दुनिया बहुत बुरा है, तुम मत ही आओ तो वही अच्छा है। मेरी क्या गलती है माँ, मैंने क्या किया है माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो माँ। चाहिए जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, तो इन सभी रिश्तों को निभाने के लिए बेटी जिंदा होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आई थिंक आपको अपने स्टडीज के साथ, क्योंकि अभी आप किस क्लास में हैं? फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर। अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में है, आपको ग्रेजुएशन अपना करना चाहिए, पर भविष्य में आप एक्टिंग को भी अपना करियर बना सकती हैं, क्योंकि वो जो एक्टिंग के लिए जो मूल एक चाहिए होता है वो आपके में है ना। बट इसको और ज्यादा निखारने की जरूरत है, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है। कहीं भी मेरे लायक कोई मदद की जरूरत होगी तो आप बोलेंगी। और अभी जो ये स्टोरी चल रहा है, मैं बार बार जो बेटी हो रही है उसकी साक्षात उदाहरण मैं हूँ यहाँ पर। मैं अपने माँ बाप की, हम लोग 4 बेटी थे, आज से 50 साल पहले की कहानी है ये। और जिस समय इसको बेटी को बहुत बड़ा अभिशाप समझा जाता था, आज तो हर पेरेंट्स इतना समझदार है कि बेटा बेटी में फर्क नहीं कर रहा है। पर जिस समय मैं पैदा हुई थी, और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ अपने घर की, इसके बाद फिर बेटी हुई, फिर बेटी हुई, फिर बेटी हुई। अब बताइए उस घर का क्या स्थिति होगा। पर मेरे फादर मैं उनके, जब वो 20 साल के थे तब मैं पैदा हुई थी। आज का कार्यक्रम जिसमें आपने रक्तवीरों को भी सम्मान किया, 2 शब्द इस सम्मान रक्तवीरों के लिए, क्योंकि इन्होंने, जैसा कि मैंने सुना कि लखनऊ तक जाके इन्होंने रक्तदान किया है, उनके लिए सम्मान में और आज के कार्यक्रम में। आज जो हम यहाँ पे चैनपुर पे जमा हुए हैं और ये निमिया क्षेत्र में आता है, यहाँ सभी कश्यप भाइयों जो हैं, है ना, और कसौधन है ना, कसौधन युवा जो हमारे समिति के सभी सदस्य जो कश्यप समाज से आते हैं और कश्यप ऋषि के वंशज हैं, हम लोग सभी लोग इस धरती के आधे लोग कश्यप ऋषि के वंशज हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी भाइयों को, कश्यप भाइयों को, बहनों को, अभिभावकों को, सभी को नमन करती हूँ। और आज इस बीते साल में यही कहना चाहूँगी कि अपने पुराने सभी गिले शिकवे और बहुत सारा चीज़ दिल के अंदर लोग रखते हैं, वो न रखें, वो निकाल दें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब नए वर्ष में 2024 में प्रवेश करें। इस नए एनर्जी की बहुत ज़रूरत भी है 2024 में हमारे युवाओं की, क्योंकि आने वाला 2024 देश की दशा और दिशा बदलने का एक 2024 एक मील का पत्थर है। और उसमें हमारे युवा अपनी सोच,
और बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए, अपने बेहतर भविष्य के लिए 2024 में मैं कहना चाहूँगी ज़रूर कि आप सभी अपना सहयोग दें देश को आगे ले जाने में, यही कहना चाहूँगी। और क्योंकि एक समाज जो है, ये इतना बड़ा समाज है, मेरा समाज जो है कश्यप समाज, एक इतना विशाल समाज है, और ये समाज के लोग बड़े सीधे और सरल होते हैं। इनका पुराना काम है कि हम अपना काम वाम करें और अपने घर में रहें, और ये लेकिन इनके हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे समाज के लिए किए हैं। जिस समाज से हम लोग जो आते हैं उनका काम ही था शुरू से कि मतलब वो ऐसा दान करते थे कि यदि मतलब दाहिने हाथ से दान किए तो बाएं हाथ को मालूम नहीं चलेगा। इस कल्चर से, इस संस्कृति से, इस सभ्यता से जुड़ा हमारा कश्यप समाज है, और वो हमेशा अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करते चले आ रहे थे। जैसा कि ये सभी जानते हैं, मैं ठीक बोल रही हूँ भाई, क्योंकि हमारा समाज हमेशा समाज की अपना धन व्यवसाय करते हुए, अर्जित करते हुए, अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा वो हमेशा समाज के लिए समर्पित रखते थे, चाहे वो किसी तरह का बावड़ी, बाग, बगीचा, जैसा मैं देखती हूँ अपना पूर्वजों का, कि वैसे समाज, कश्यप समाज जो हमारा था, उनका काम था कि इस तरह के कामों में अपनी सहभागिता निभा के और चुपचाप किनारे निकल आना। किसी को मालूम भी नहीं चलता था कि ये बनाने में किसका हाथ है, पर वो देख के निकल जाते थे। पर हमारा ये सीधे सरल जो स्वभाव, के लिए कश्यप और श्रीमान कश्यप तैयार रहेंगे। सीधा और सरल स्वभाव को मैं हमेशा कहना चाहूँगी अपने युवा भाइयों से कि इससे कोई कहते हैं ना कि सीधे हैं तो बेवकूफ़ नहीं है हम लोग। आज हम अपनी बेहतरी के लिए हम चाहेंगे कि हमारे समाज से उठ के आज मैं आई हूँ, मेरे और भाई लोग आए और इस समाज का प्रतिनिधि करें, क्योंकि ये जरूरी हो रहा है। आने वाले समय में ये जरूरी है कि हम अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं और अपनी जो आज तक हम सेवा देने का जो कार्य कर रहे थे, दूसरे लोगों के लिए जो सेवा देने का कार्य कर रहे थे वो करेंगे, वो हमारा स्वभाव है। बट हम अपने भी बेहतरी के लिए कुछ सोचेंगे। मैं अपने समाज के सभी युवा भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगी कि आप अपने बेहतरी के लिए आगे निकल के आगे भविष्य के लिए हम अपने समाज से आगे बढ़े। हमारे समाज की ज़रूरत पड़े इस देश को, वो बोलें कि आप आएँ और हमारी मदद करें, हमारा प्रतिनिधि करें। आज मैं कर रही हूँ, मेरे भाई लोग करें, मेरी बहनें करें। मैं चाहती हूँ आने वाले समय में, क्योंकि ये ज़रूरी है। जैसा कि मैंने देखा गत वर्षों में पीछे, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो लायंस क्लब, आपने रक्त दिलवाने का काम किया है। तो आप रक्त कितने मुश्किल से मिलती है वो आप अच्छी तरह जानती हैं। इन रक्तवीरों के लिए क्या है आप? जरूर, मैं रक्तवीरों को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, नमन करती हूँ, क्योंकि रक्त एक ऐसा चीज़ है कि आप इसको खरीद नहीं सकते हैं। आप एक व्यक्ति किसी को देगा अपने शरीर से निकाल के, तभी अगले को वो काम आएगा। तो एक तरह से आप जीवन रक्षक का काम कर रहे हैं। और उन रक्तवीरों को क्या बात करूं। और रक्त जो है, जैसा अभी कह रहे थे कि किसी जाति भाव लखनऊ गए, वहाँ मुस्लिम समाज को इन्होंने अपना, हमारे भाइयों ने रक्त दिया। तो रक्त कभी हमें बांटता नहीं, किसी जाति भाव से बांट के नहीं रखता है। रक्त तो रक्त है, सभी का रक्त पुकारता है और रक्त एक है। ये बस इसी को समझना चाहिए कि इतना बड़ा लेसन वो रक्त हमें देता है, तो हम क्यों आपस में एक दूसरे को बांटते हैं। आपने देखा रक्तदान महादान, और यहाँ के युवाओं ने रक्तदान करके सबको विचलित कर दिया, और विचलित ही नहीं सबका शब्द कर दिया। तो इन रक्तवीरों को हमारा भी सलाम है, क्योंकि रक्तदान महादान जीवन दान है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।